रियलिटी ट्रेंड्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी अस्सलामुअलैकुम। और आज की इस वीडियो में आप हज़रात को खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, बॉलीवुड के मशहूर व मारूफ अदाकार और बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले और चिंटू के नाम से जाने वाले सुपरस्टार ऋषि कपूर से कौन वाकिफ़ नहीं। 30 अप्रैल को खबर आई कि ऋषि कपूर लियोकीमिया की बीमारी की वजह से 67 साल की उम्र में खाल्के हकीकी से जा मिले हैं, जो कि उनके फैंस के लिए बहुत ही शॉकिंग था। आज की इस वीडियो में हम तफसीलन बात करेंगे ऋषि कपूर के फिल्मी कैरियर, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी फैमिली, उनके घर, अवार्ड्स और दीगर चीज़ों के बारे में। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी वीडियोस आप हज़रात तक पहुंचती रहें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नाज़रीन ग्रामी, मारूफ अदाकार ऋषि कपूर का फुल नेम ऋषि राज कपूर है और ऋषि कपूर बॉलीवुड में चिंटू के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। पेशे के लिहाज से ऋषि कपूर सिर्फ अदाकार ही नहीं बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। दोस्तों, ऋषि कपूर 4 सितंबर 1952 को मारूफ अदाकार राज कपूर के घर चेंबूर, मुंबई में पैदा हुए और 30 अप्रैल 2020 को मुंबई के एक अस्पताल में बीमारी से लड़ते लड़ते जान दे दी। नाज़रीन, ऋषि कपूर बॉलीवुड के नामी ग्रामी अदाकारों में से एक थे जिनको काफ़ी शोहरत हासिल थी। नाज़रीन ग्रामी, ऋषि कपूर ने अपनी एजुकेशन चैंपियन स्कूल मुंबई और मेयो कॉलेज अजमेर से हासिल की। जैसा कि आप जानते ही होंगे, ऋषि कपूर के वालिद राज कपूर भी बॉलीवुड के एक नामवर अदाकारों में से एक थे। उन्हीं से इंस्पायर होकर ऋषि कपूर में भी अदाकारी का शौक परवान चढ़ा और उन्होंने बॉलीवुड में इसी शौक की वजह से कदम रखा और खूब नाम भी कमाया। नाज़रीन, अगर ऋषि कपूर की फैमिली के बारे में बात करें तो इनकी फैमिली एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली फैमिली थी। इनके वालिद का नाम राज कपूर था, जो कि बॉलीवुड के एक नामवर अदाकार और हिदायतकार थे। इट मीन्स इनकी फैमिली में अदाकारी से ही ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। इनके 2 भाई हैं जिनके नाम रणधीर कपूर और राजीव कपूर हैं और ये दोनों भी फिल्म इंडस्ट्री से ही वाबस्ता हैं। इसके अलावा ऋषि कपूर की 2 बहनें भी हैं। नाज़रीन, ऋषि कपूर ने मारूफ अदाकारा नीतू सिंह से शादी की थी, जिसके साथ ऋषि कपूर ने 1980 में बहुत सी फिल्मों में इकट्ठे काम किया और वो फिल्में ही ऋषि कपूर की शोहरत का बाइस बनी। ऋषि कपूर और नीतू सिंह के 2 बच्चे हैं, बेटे रणबीर कपूर, जिनसे आप हज़रात तो वाकिफ़ ही होंगे और ये भी बॉलीवुड में आजकल काफ़ी मशहूर एक्टर हैं और बड़ी बड़ी फिल्मों में लीड रोल अदा करते नज़र आते हैं। उसके अलावा एक बेटी है जिसका नाम रिधिमा कपूर है। नाज़रीन, अगर ऋषि कपूर के कैरियर की बात करें तो ऋषि कपूर को बचपन ही से अदाकारी का काफ़ी शौक था। चूँकि ऋषि कपूर के वालिद राज कपूर भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे तो ऋषि कपूर में भी फिल्म इंडस्ट्री में जाने का रुझान पैदा हुआ। नाज़रीन, ऋषि कपूर ने अपने कैरियर की शुरुआत 1970 में एक फिल्म मेरा नाम जोकर में अदाकारी करके की और यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि ऋषि कपूर को उनका ये पहला रोल भी उनके वालिद राज कपूर ने दिया था, जो कि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे। पहले राज कपूर ने ये रोल अदा करना था, लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि ऋषि इस रोल को बखूबी निभा सकता है। नाज़रीन, ऋषि कपूर ने अपना पहला लीडिंग रोल अपनी जवानी में 1973 में आने वाली एक फिल्म बॉबी में अदा किया, जिसमें उनकी हीरोइन डिम्पल कपाडिया थी। ये फिल्म भी उनके वालिद राज कपूर ही डायरेक्ट कर रहे थे और यहीं से ऋषि कपूर के अच्छे और बेहतरीन फिल्मी कैरियर का आगाज हो गया
उनकी फिल्म बॉबी इंडिया की बिगेस्ट हिट्स में से एक थी और इस फिल्म ने ऋषि कपूर को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, जिसकी वजह से उन्हें एक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस फिल्म के मुतालिक 2012 में ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये गलतफहमी है कि इस फिल्म को मुझे एक्टर के तौर पर लॉन्च करने के लिए बनाया गया था, बल्कि ये फिल्म मेरा नाम जोकर जो कि फ्लॉप हुई थी उसका कर्ज उतारने के लिए थी। उनके वालिद राज कपूर एक टीनेजर लव स्टोरी बनाना चाहते थे, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो राजेश खन्ना को इस फिल्म में कास्ट करते। इसके बाद ऋषि कपूर और भी बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में नजर आए, जिनमें रफू चक्कर, अमर अकबर एंथनी, दूसरा आदमी, खेल खेल में और हम किसी से कम नहीं शामिल हैं। ऋषि कपूर ने पहली दफा नीतू सिंह के साथ 1974 में जहरीला इंसान मूवी में काम किया और इसके बाद उन्होंने एक साथ बहुत सी फिल्में की और यहीं से उनकी मोहब्बत का आगाज हुआ और 1980 में जाकर उन्होंने शादी कर ली। ऋषि कपूर ने बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में लीड रोल अदा किया और 1973 से लेकर सन 2000 तक काफी शोहरत भी कमाई। इसके बाद ऋषि कपूर ने बहुत सी फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर का रोल भी अदा किया, जैसा कि अग्निपथ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर और इसी तरह की कई और मूवीज भी शामिल हैं। नाज़रीन ग्रामी, बज़ाहिर ऋषि कपूर एक बहुत ही अच्छे और बेहतरीन अदाकार थे, जिन्होंने 1971 से लेकर अब तक कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और इसके चलते खूब फेम भी कमाया। इनकी अदाकारी को सराहते हुए ऋषि कपूर को बहुत से अवार्ड्स भी मिले थे, जिसमें इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था, जो कि इनकी फिल्म मेरा नाम जोकर की वजह से दिया गया था। इसके अलावा 1970 में उन्हें उनकी फिल्म बॉबी की वजह से बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद 2008 में उन्हें एक और अवार्ड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा सिनेमा के लिए उनकी कंट्रीब्यूशंस को रशियन गवर्नमेंट ने भी सराहा। इसके अलावा 2010 में फिल्म लव आजकल की वजह से उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था। ऋषि कपूर को और नीतू सिंह को 2011 में बेस्ट लाइफ टाइम जोड़ी का भी अवार्ड मिला। मजीद उन्हें फिल्म 2 दूनी 4 की वजह से बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला। अग्निपथ में नेगेटिव रोल अदा करने की वजह से अवार्ड और इसी तरह के कई और अवार्ड्स भी ऋषि कपूर ने अपने नाम किए थे। नाज़रीन ग्रामी, चूँकि ऋषि कपूर के अब्बा अजदाद भी फिल्म इंडस्ट्री से ही वाबस्ता थे और अब उनके बच्चे यानी रणबीर कपूर भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसी के चलते ऋषि कपूर काफ़ी दौलतमंद थे। उन्होंने अपने बेटे रणबीर कपूर के लिए करोड़ों की जायदाद विरासत में छोड़ी है। एक अंदाजे के मुताबिक ऋषि कपूर की नेटवर्थ तकरीबन 300 करोड़ बताई जाती है, जो कि उन्होंने अपने बेटे के लिए विरासत में छोड़ी है। अगर उनकी कार्स कलेक्शन की बात करें तो उनके पास एक ऑडी R8, एक मर्सिडीज बेंज एस क्लास, एक निसान एक्स ट्रायल कार्स मौजूद हैं, जो कि रियली बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर ऋषि कपूर के घर की बात करें तो ऋषि कपूर बांद्रा में एक आलीशान घर में रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर ऋषि कपूर की वजह वफात की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषि कपूर लियोकीमिया की मर्ज का शिकार थे, जो कि कैंसर की ही एक टर्म है। 2018 में ऋषि कपूर इस मर्ज के इलाज के लिए न्यूयॉर्क शहर में गए और 26 सितंबर 2019 को इंडिया वापस आए। वो मुंबई के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, जहां 29 अप्रैल 2020 को उन्हें सांस लेने में दुश्वारी पैदा होने लगी और 30 अप्रैल को वो खाल्के हकीकी से जा मिले। वाज़ह रहे कि उनकी मौत मशहूर एक्टर इरफान खान की मौत के 24 घंटों के अंदर वाक़या हुई और यूं 2 बॉलीवुड सितारे एक साथ खाल्के हकीकी से जा मिले। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आप हज़रात तक पहुंचती रहें। और अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।